शाहरुख खान का एक डायलॉग है, कुर्सी का पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। सच में मौसम इस तरह से बिगड़ा कि भाई सब कुछ उखाड़ उखाड़ के फेंका। और बॉलीवुड में सालों साल तक याद रहेगा पठान मूवी किस तरह से तबाही लाया था। मैं पठान मूवी देखने से पहले ना बहुत एक्साइटेड था, और पठान मूवी देखने के बाद उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए। जिसने भी अभी तक पठान मूवी नहीं देखा, जो एसआरके का फैन है, एक्शन लवर है, उसके लिए शॉर्ट एक्सप्लेन के साथ, स्टोरी रिव्यू के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। कहानी स्टार्ट होता है पाकिस्तान में 5 अगस्त 2019 की बात, जब पाकिस्तान के जनरल हॉस्पिटल जाता है अपना रूटीन चेकअप करने के लिए। तब रूटीन चेक के बाद डॉक्टर को मुझे कहा था कि भाई आपको कैंसर है, आपका भाई ज्यादा दिन और वक्त नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल वक्त है। और उस वक्त टीवी में न्यूज चलता है भारत ने आर्टिकल 370 कैंसिल कर दिया। तब जनरल बोलता है हिंदुस्तान अपने पैर में कुड़ारी मार ली। तब उसने थर्ड पार्टी को फोन करता है आउटफिट एक्स, जिसका लीड करता है जिम यानी जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम बेसिकली इंडिया का पहले रॉ हुआ करता था, लेकिन एक दिन कुछ ग्रुप ने उसको वाइफ को किडनैप करता है, उसके बदले में 10 करोड़ मांगता है। जिसके चलते जॉन अब्राहम इंडियन को 10 करोड़ मांगता है उसका बीबी को छुड़ाने के लिए, लेकिन इंडियन ऑफिसर कोई पैसा नहीं देता है। जिसके चलते उसको वाइफ को मर्डर कर देता है और साथ ही उसके बच्चे की मौत हो जाता है। और फिर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है जिम के बीबी के साथ साथ जिम को भी मार दिया होगा उस ग्रुप ने, लेकिन जिम तो बच जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की ओर नफरत से हो जाता है। और फिर प्रेजेंट में आ जाओ, जनरल और जिम की बातचीत चलता है। जनरल बोलता है हिंदुस्तान का मुझे तबाही चाहिए। जिम बोलता है हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन जनरल का पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 3 साल के वक्त है। उसके अंदर ही हिंदुस्तान को नक्शा से मिटाना है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ता है, हमें 3 साल बाद दिखाया जाता है अफ्रीका के कंट्री है जहां पर बहुत सारे आतंकवादी इलीगल तरीके से बंदूकें खरीदने आया। और उनमें से एक बंदा है जो मिसाइल खरीदने आया, और वो ऐसा वैसा मिसाइल नहीं, उस मिसाइल कोई देश में गिर गया तो उस देश का नामो निशान मिट जाएगा नक्शा से। तब डीलर को एक खबर आता है कोई अनजान शख्स यहाँ तक आ पहुंचा है डीलर को ढूंढते ढूंढते। लेकिन डीलर और उसका साथी के लिए कोई नुकसान बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस शख्स ने यहाँ तक आ पहुंचा था वो पकड़ा गया और उसकी वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। और कोई ऐसा वैसा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, साथ में लाते घूते के साथ। और कैमरा जब फोकस करता है उस बंदे की ओर, तब उसका दिखाया जाता है वो कोई और इंसान नहीं, पठान है। क्या एंट्री! फिर एक शख्स पठान के पास आता है और पूछता है तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो 2 साल पहले जिम ने मार दिया था। तो फिर उसके बाद धमाका होता है, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला फाइट। वो फाइट सीन देख के ना अंदर से आपको फील होगा क्या गूज़बम्प वाला फील, और आपके अंदर जोश भी बढ़ जाएगा। उसके बाद फाइट होते होते पठान ने हेलीकॉप्टर से मशीन गन से उस जगह को पूरा तबाह करके उस लीडर को पकड़ के ले चले उठता है। उसके बाद हमें दिखाई देती है दिल्ली का एक ऑफिस जिसको लीड करती है मैम यानी डिम्पल कबाड़िया। और उस टाइम सैटेलाइट क्रू से उन्हें न्यूज मिलता है कि रूबाई जिंदा है और वो इस वक्त फ्रांस में। तब डिम्पल कबाड़िया और एक ऑफिसर निकल पड़ता है प्राइवेट प्लेन से। तब उस बंदा मैम को पूछता है कि मैम रूबाई और पठान के बीच क्या रिश्ता है। फिर हमें दिखाया जाता है पठान का पास्ट। पठान मणिमार्ग में एक फैमिली को अकेला ही बचाता है ऑपरेशन में, जिसके चलते पठान को थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और उसके चलते पठान को एक हॉस्पिटल में रखा जाता है। जो पठान बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है और एक दिन मैम पठान को मिलने आता है। तब तक पठान का माइंड में एक और नेक्स्ट मिशन के लिए वो प्लानिंग कर चुका था, और उस प्लान का नाम रखता है जोकर। लेकिन ये जोकर वॉर मूवी से कनेक्ट होता है। आई मीन वॉर मूवी का एक किरदार इसमें दिखाया जाता है जो इस जोकर को लीड करता है, वो है आशुतोष राणा आई मीन सुनील लुथरा। सुनील लुथरा को ये जोकर टीम पसंद नहीं आता, लेकिन पठान सुनील लुथरा को बहुत ही दिलासा देता है, क्योंकि दुबई में एक पीएम का स्पीच होने वाला है जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट आने वाला है और उस टेररिस्ट ग्रुप को यहाँ पर अटैक करना है। फिर बाद में पठान को मालूम पड़ता है पीएम को अटैक नहीं करने वाला है, क्योंकि पीएम का स्पीच में जो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हुए हैं उनमें से 2 ऐसे साइंटिस्ट है जो बहुत बड़े हैं। और जब तक पुलिस को एक खबर आता है तब तक जिम मतलब अपना लीड करने वाला आउटफिट एक्स का जो लीड है वो लेके उड़ने वाला होता है। तब तक अपना हीरो आ जाता है पठान। फिर दोनों के बीच में बहुत फाइट होता है, लंबा फाइट दिखाया जाता है और जिम अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और 2 साइंटिस्ट को लेके उड़ जाता है। और पठान भी हार मानने वालों में से नहीं है, उसे लगता है कि भाई जिम और उसका टीम स्पेन में, और फिर पीछा करता है। तब मालूम पड़ता है रूबीना खान बोल के एक लड़की जो जिम के टीम में काम करता है, और पठान रूबीना खान को फॉलो करता रहता है। तब पीछे से जिम और उसका टीम आ जाता है। जिम बहुत बड़े कंपनी का मालिक है, साथ ही साथ उसके साथ बहुत सारे लल्लू पल्लू है। तब वो लल्लू पल्लू को बोलते हैं भाई तुम पठान की बहुत अच्छे से खातिरदारी करो, हम चलते हैं। लेकिन पसा पलट जाता है क्योंकि रूबीना खान पठान के साथ देता है और जितने सारे लल्लू पल्लू था सबको मार गिराता है। इन दोनों के बीच दोस्ती होता है, बहुत सारे बातें होती है, लेकिन इन्हें तभी मालूम पड़ता है कि जिम का जो अगला डिलीवरी है वो एक केमिकल है जिसका नाम है रक्त बीज। वो केमिकल ऐसा डेंजर है, इनकेस वो आसमान में फैल गया तो पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। और ये जिम का हाथ लग गया तो सोचो क्या हो सकता है। कहीं ये केमिकल जिम के हाथ ना लग जाए, इसके लिए दोनों निकल पड़ते हैं रासिया। और वहां पर जाके बहुत सारे मशक्कत करने के बाद पठान को ये केमिकल हाथ में तो आ जाता है, लेकिन तब रूबाई पठान को धोखा दे देती है और ये केमिकल जिम के हाथ पहुंच जाता है। जिम को पहले केमिकल चाहिए था, लेकिन वो उसके बस की बात नहीं था, इसलिए रूबाई से मिलकर वो पठान को बकरा बनाता है और पठान दोनों ओर से बकरा बन जाता है केमिकल से और लड़की। और फिर पठान पकड़े जाते हैं रासिया पुलिस के हाथ, और फिर डिम्पल कबाड़ा जी जेल आके
पठान से मिलते हैं और पुलिस वाले को बोलते हैं मैं इसे जानता नहीं, ये शख्स को आप डाउट है तो 2 गोली मार के खत्म कर दो यहीं पे कहानी। और तब पठान सोचता है मैं देश के लिए जान तक देने के लिए तैयार था, लेकिन आज मेरा देश वाले मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। फिर रास्ते करने के लिए ट्रेन में लेके जाते हैं और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता कि उसका देश पे कोई गलत करे, इसलिए बहुत सारे गुंडे को भेज देते हैं उस ट्रेन में पठान को खत्म करने के लिए। लेकिन वहां होती है वॉर। बहुत टाइम फाइट होने के बाद भाई पठान जब थक जाता है तब आती है एक भाईजान की कैमियो, मतलब सलमान खान की एंट्री। भाई धमाका था, क्या जबरदस्त दोनों की फाइट। और बहुत फाइट होने के बाद और जब तो बड़े सुपर हीरो मिलता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। और इतना धमाका था कि भाई कम से कम फाइट सीन 20 मिनट तक चलते गए। और तब सबको मालूम पड़ता है कि जो टाइगर जिंदा है पार्ट 3 आने वाला है उससे ये कनेक्ट है। और जब फाइट खत्म हो जाता है तब टाइगर बोलते हैं भाई पठान तू अभी मरना मत, क्योंकि मेरा एक बड़ा मिशन है उसमें तेरा बहुत जरूरत है। और टाइगर चलते चलते एक पेन किलर खुद खाता है और एक पठान को देता है बाय बाय बोल के। फिर बाद में हमें दिखाई देता है पठान इंडिया ऑफिस में आ जाता है मैम की ऑफिस में। और तब मैम बोलता है हमें रुबाई को स्पेन में दिखाए गए। और तब पठान के अंदर रुबाई के लिए गुस्सा भी थी और गया पठान रुबाई को पकड़ के बस सर पे गन पॉइंट में पकड़ के बस दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। तब रुबाई बोलते मुझे जिम के बारे में पहले ये आइडिया नहीं था, और दोनों के बीच बात होते थे तब दोनों की पास दिखाया जाता है। तब पठान बोलते हैं बहुत साल पहले जब अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट देखा गया, उसका जीपीएस लॉक करके वहां पे एक मिसाइल छोड़ा गया। और मिसाइल छोड़ने के बाद पठान को जब मालूम पड़ता है वो कोई टेररिस्ट नहीं है, असलियत में वो एक स्कूल का टीचर है। तब पठान बहुत मुश्किल करने के बाद वो बॉम्ब को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, पर डिस्ट्रॉय करने के चलते उस गांव वाले तो बच जाता है लेकिन पठान गोमा में चले जाता है। 3 महीना बाद जब पठान होश में आता है तब गांव वाले सब बोलते हैं तुम हमारा बच्चा है पठान, तुमने हम सबकी जान बचाए, आज से तुम्हारा नाम पठान है। तब से पठान नाम बरकरार रहता है। और यहाँ पे दिखाई देता है जिम की प्रतीक्षा सफल हो चुका है, मतलब वो वायरस रेडी हो चुका है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। और तब 2 सुपर हीरो की एंट्री होता है, मतलब पठान और रुबाई की। और फिर वहां पर फाइट होता है, बहुत सारे फाइट सीन दिखाई जाता है बर्फ के अंदर, सीजीआई वीएफएक्स सुपर दिखाया गया। फिर जो 2 गोला होता है, पठान को एक गोला मिलता है और एक जिम लेके गोला भाग जाता है और दूसरा गोला जो है पठान को मिलता है जिसके अंदर वायरस रखा होता है। पठान को लगता है वही ओरिजिनल है, अकल में उसके अंदर बस थोड़ा सा मात्रा में ही वायरस रखा जाता है। और जब लैब में इस गोला को चेक किया जाता है, आई मीन वायरस को चेक किया जाता है, तब उस टाइम जिम का फोन आता है, वीडियो कॉल। वो बोलता है मैंने एक ही गोला नहीं बनाया, 3 गोला बनाया था जिसके अंदर एक रियल वायरस रखा था, एक के अंदर थोड़ा सा मात्रा में रखा था चेक करने के लिए, और तीसरे में पानी, जब तुम सब मरोगे तब ये पानी पी के मरना। और तब इस इफेक्ट चेक करते वक्त मैम की मौत हो जाता है इफेक्ट के मारे। अपने प्लान के तौर पर उस केमिकल को पाकिस्तान के जो जनरल है उससे सौदा करने के लिए आ चुका था और पठान भी कहां पीछे रहने वाला था। भाई अफगानिस्तान के से बहुत सारे खिचड़ी पका के पाकिस्तान लाहौर आ चुका था और दोनों के बीच ये प्लानिंग चल रहा था, क्योंकि मिसाइल के अंदर सबको लग रहा था उस केमिकल को डाल दिया था, लेकिन असलियत में जिम दिल्ली जाने वाले फ्लाइट के अंदर उस केमिकल को रख दिया था जिसका रिमोट कंट्रोल अपने कंधे पे लेके चल रहा था। और तब दोनों के बीच बहुत फाइट होता है और उसके बीच लुथरजिया के पठान को बोलता है पठान तुम्हारा पास ये आखिरी मौका है साबित करने के लिए तुम एक सुपर हीरो। और पठान चाकू के दौर पर आकर, और उस टाइम जिम के पास भी टाइम हो चुका था बटन ऑन करने के लिए, बस बटन ऑन करने से पहले ही पठान आके स्विच निकाल देता है जो खतरा टल जाता है और पठान भी अपना आखिरी दुश्मन को क्यों छोड़ने वाला है वो भी खत्म कर देता है। और पठान जिम को खत्म करने से पहले उसका पास जो वीर गति पुरस्कार था वो ले लेता है और वो वीर गति पुरस्कार लेके मैम को देता है, क्योंकि मैम इसका असली हकदार होता है। और तब हमारी साहब जी आता है, साहब आके बोलते हैं तुम ही ऐसे जवान हो, उसके साथ में और भी हमें ऐसे कबीर और टाइगर को ज्वाइन करना है क्योंकि भारत के लिए बहुत सारा ऐसा खतरा है, इन तीनों मिलके हमें भारत को बचा सकते हैं। पर खत्म होती है। वेल इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां पर हम टाइगर और पठान को देख पाते हैं जो कि इंटरनली इस बॉलीवुड के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे कि यार 30 साल हो गए काम करते हुए, आखिर कौन संभालेगा, लेकिन देश हमारा है तो हमें तो संभालना ही पड़ेगा। पब्लिक के लिए ये सिर्फ एक मूवी फिगर के बारे में बातें हो रही थी कि एक रॉ एजेंट है तो देश को कैसे बचाएंगे, लेकिन यहाँ पर इंटरनली एक बीइंग ए एक्टर इस बॉलीवुड में एक्टिंग करने वाले सभी हीरोज के बारे में बातें। आपको अच्छा लगे तो जरूर यार मेरा मूवी रिव्यू एक्सप्लेन सब कुछ देखने के लिए प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को यार। फिर मिलेंगे और किसी वीडियो में, बाय बाय।